उपकार लोचन अनंत उगारियानंत दिखावनहार वेदादितत्वं निज भाष्याय समद्वाच वचना विषयं स्वरूपं तं सर्वबन्धचरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नमतां भवमुक्तिहेतुम् सतगुरु प्रथम नमामि मम जोगी हृदय निवास भोगी हृदय उदास दे सो मम सुमति प्रकाश। आमला 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 चौराहा आमला में के इस सत्संग जहाँ पर सत्संग आयोजित होता है वो प्रयागराज होता है। तो आमला चौराहा के इस प्रयागराज में अभी कुंभ चल रहा था, तो प्रयागराज को स्मरण करना। तो ये सत्संग प्रयागराज में उपस्थित आमला के समस्त माताएं बहनें, हमारे समस्त आदरणीय जन, सभी गणमान्य जो उपस्थित हैं, हमारे परम आदरणीय, इसमें जो इस आयोजन को भी यहाँ आने से आते ही लगा कि सब बहुत ही मर्यादित और सद्गुरु संतों में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। और ये बड़ी बात देखने से लगी कि इस आयोजन का कोई ऐसा कोई मुख्य प्रयोजन नहीं था। मुख्य प्रयोजन था कि समाज की तरफ से एक सत्संग हो, एक आयोजन हो, और इस सब लोगों ने मिलकर हमारे जो परम आदरणीय प्रभुलाल जी चौकीदार जी हैं, श्यामदास जी मालवी जी, गोकुल जी सरपंच जी, रामलाल जी, अभी नाम उच्चारण कर रहे थे, युवा रमेश जी राठौर, गणपत जी अध्यापक जो गरीबदास जी के नाम से लोग जानते हैं, बने जी यादव, मोहन जी मालवी, ईश्वर जी चौहान, मुकेश जी राठौर, मेहरवान चौहान, मोहन लाल साहेब, महंत लाल साहेब, नारायण दास जी मालवी, सुरेश जी मालवी, प्रकाश जी मालवी, और तमाम जिनका नाम हम नहीं बोल रहे हैं, तमाम आदरणीय जन, आप सबको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पहले तो मास्टर साहब ने बताया कि आप बोले कि हम लोग एक छोटा सत्संग आयोजन करेंगे, साहिब आ रहे हैं तो कुछ देर के लिए पधार जाएंगे तो हम लोगों को खुशी होगी। तो ये इस भाव से कि किसी संप्रदाय, किसी भावना, किसी मान बढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि सत्य सत्संग के लिए, संत दर्शन के लिए, और सत्य में कुछ देर आवाहन कर सकें, इसके लिए जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जो यहाँ संत उपस्थित हैं, आदरणीय श्री महंत प्रेम दास जी साहब, जो यहाँ के आपके बीच के ही हैं, पुरकिया एक स्थापित कर रहे हैं छोटा सा, धीरे धीरे वो बड़ा बनेगा। सदगुरु की यहाँ से प्रेम साहब जी वो अभी बोल रहे थे, वैसा खेड़ी के पास के हमारे संत राधा साहेब, गाजीपुर से अमृता साहेब, राजेंद्र दास जी, शांति साहब हमारे पुजारी साहब मगहर के, और राजेश दास जी चंदनानी साहब, राधा साहब हमारे साथ आए हुए हैं, और नारायण दास जी, अमृत दास जी, अमर दास जी साहब खेड़ी से पधारे हुए हैं, बंसी लाल साहब आगर से, और बहुत से संत जिनके नाम छूट गए हों, बहुत से संत हैं। वो सब संतों को बंदगी करते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जनता के बीच में आके दर्शन दे रहे हैं। संतों का दर्शन, संतों का आगमन ही जीवन के लिए सौभाग्य है। हमारे शंकराचार्य जी बोलते हैं कि 3 चीज़ें जिस दिन प्राप्त हो तो समझना तुम्हारा भाग्योदय हुआ, भाग्य खुल गया। 3 चीज़ें जो प्राप्त हो, 3 चीज़ें हमारे मन में, विचार में या व्यवहार में मिले तो 3 चीज़ें क्या है? कहते हैं सत्संगत, मनुष्यता और मुमुक्षुता।
तीन चीजें अगर हमें प्राप्त होती हैं तो हमारा जीवन सौभाग्यशाली हुआ, अन्यथा हमारा जीवन सौभाग्यशाली नहीं हुआ। तो सत्संग जो हमें अभी हम कर रहे हैं, मुमुक्षुता, मोक्ष पाने की इच्छा, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि संसार में मोह न हो। संसार के मोह से बाहर रहकर हम संसार में लोगों के लिए, अपने लिए कुछ कर सकें, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। इसके लिए जरूरत है कि हमेशा ध्यान रखें कि हम एक सैनिक हैं। ये परमात्मा ने हमें भेजा है यहाँ, केवल भगवान ही, हम बोलते हैं कि भगवान लीला करने आए थे, राम को, कृष्ण को, सभी अवतारों को वो लीला करने आए थे। लीला करने वही नहीं आए थे, वो प्रतीक हैं। हम सभी लीला करने आए हैं, अपने जीवन के कुछ भाग यहाँ अपना प्रदर्शन करके फिर जवाब देने के लिए वहाँ प्रस्तुत होंगे। और उसने भेजा है इसीलिए कि जाकर हमारी परीक्षा है। हम एक तरह से स्कूल में परीक्षा देने बैठते हैं, क्लास में परीक्षा देते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन की परीक्षा वो संसार में डालकर परीक्षा लेता है। और उस परीक्षा में जो अंक मिलता है वही हमारे जीवन का मूल्यांकन होता है। और उसी से अगला जीवन, अगला 184 भरम के पौपर हुआ, अब की पासा ना परे फिर 84 जाए। ये हमारे जीवन का क्रम है। साहब बोलते हैं कि हमारे बारे में बोलते हैं, सतगुरु साहब बीजक में कबीर साहब अपने सतगुरु कि जहिया जन्म मुक्ता हता, हमारे बारे में बोलते हैं, तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो चली तू कहाँ चला बिगो। कहते हैं तुम जब इस जन्म से पहले, जन्म नहीं हुआ था उससे पहले तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप थे, इस बंधन माया में नहीं पड़े थे। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को, तब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचार में ये संसार बाजार कुछ नहीं था। जय छठी तुम्हारी हो चली, छठी माने जब तुम छठवें हुए खुद थे, और छठवें माने 5 तत्व। ये जब उससे 5 तत्व, 5 प्रकृति, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इससे जब तुम संयुक्त हुए तब कहाँ चला बिगो। तब वहीं अपने स्वरूप को खोकर तुम इनके साथ हो गए, इनके साथ चलने लगे। वही बड़ी भूल हो गई कि जो तुम्हें कर्तव्य सौंपा गया था, जिस लीला के लिए तुम भेजे गए थे, जो अपने जीवन का लक्ष्य था, पक्ष था, आनंद का जो रास्ता था, वो सब विस्मृत हो गया। और संसार बाजार हमारे मन में आके हम इसमें माया में, प्रपंच में भूल के कहीं गुटखा बीड़ी खैनी, कहीं लड़ाई झगड़े, कहीं कुछ, कहीं अपना पराया, विभिन्न प्रकार से संसारिक प्रपंच में व्यस्त हैं, मस्त हैं, पस्त हैं, जैसे भी हैं। लेकिन सतगुरु साहब ने कहा है कि हमें कहीं से अलग जाने की जरूरत नहीं, विचार रूपी अस्त्र हमें प्राप्त है। विवेक विचार न करे कोई, सब खलक तमाशा देखे लो। साहब ने बोला कि विवेक और विचार 2 स्तर में प्राप्त है, स्वयं दे रखा है। परम ज्ञान में, चेतन में हम स्वयं हैं, हमारी आत्मा स्वयं है। तो हम किसी के मुखापेक्षी या अधीनता या परवस्ता नहीं है। हम जब चाहें, जिस क्षण चाहें, जिस समय चाहें, हम अपने विवेक से अपने बारे में, अपने परिस्थितियों के बारे में निर्णय ले सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तुरंत ही कोई गाली देते आया तो हम भी क्रोध से जवाब देके गाली देने लगे या फैट मार दें, ये जरूरत नहीं है। तुरंत हम विचार करें कि उन्होंने हमें कुछ कहा, गाली दिया, इसका मतलब कोई हमें कमी होगी तभी दिया। तो तुरंत नम्र हो जाए कि आपने, अगर हमारी कोई कमी है तो उसे बता दें, हम क्षमा करें, हम उस गलती को सुधारेंगे, तो वो भी नम्र हो जाएंगे और हमारी गलती दूर हो जाएगी। और वो हमारे गार्जियन है, क्योंकि कोई भी जो हमें कुछ कहता है तो हमारे प्रति कोई हित भाव रखता है वही कहता है। जो हित भाव नहीं रखता है वो तो छोड़ देगा, कहे जाने दो, बिगड़ने दो, मरने दो, जीने दो, जो भी करने दो, ऐसा कहेगा। तो हमारे सतगुरु साहब
हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की मनुष्यता के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में यदि सत्संग मिल जाए, मनुष्यता पैदा हो जाए, मनुष्य बन जाए, हम मनुष्यता के गुण आ जाए। और तीसरा कि हम इस संसार में थोड़े समय के लिए अपना कर्तव्य करने आए हैं और फिर छोड़ के हमें साहब के पास जवाब देने जाना है। ये बात याद रहे तो हमारे जीवन की तमाम भूलें अपने आप दूर होंगी। तो 3 चीज़ें ऐसा साहब ने बताया कि ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी जब हम व्यवहार में हों तो जब ऐसा ध्यान रखेंगे तो हम सावधान, हमारा मन अपने बात माया के प्रपंच में न जाकर ज्ञान के साथ जुड़ा रहेगा। सतगुरु साहब अभी धर्मदास साहब की जब बोल रहे थे तो सतगुरु साहब बाधोगढ़ में धर्मदास साहब सतगुरु साहब को बुलाए और स्वागत किए, जैसा कि आप लोगों ने स्वागत किया। और सतगुरु ने उन्हें ज्ञान, ध्यान और अपना शिष्य बनाया। धर्मदास साहब जो उस नगर सेठी थे, 56 करोड़ संपत्ति थी उस समय, 56 करोड़ कई अरब होगा इस समय का, सब दान कर दिए और साहब के पास गए। तो साहब ने कहा कि आओ धनी धर्मदास। तो धर्मदास साहब ने कहा कि साहब अब तक तो मैं धनी था, मेरे पास 56 करोड़ संपत्ति थी, तब तो आप धर्मदास बुलाते थे। आज मैं सब दान कर दिया, बांट दिया, अब मैं धन रहित हो गया तो मेरे पास धन नहीं, तो आप धनी धर्मदास कह रहे हैं। तो साहब ने कहा कि धर्मदास, धनी धर्मदास अब हुए तुम, जो ये जिस संपत्ति को तुम संपत्ति समझ रहे थे, संपत्ति नहीं, ये तो मोह का एक विपत्ति थी। जब उससे मुक्त हुए तब तुम सच्चे धनी हुए। धन उस संपत्ति को नहीं कहते। हमारे शास्त्र, हमारे सद्गुरु, हमारे संत धन, हमारे यहाँ वेद, हमारा उपनिषद खट संपत्ति बताया कि 6 संपत्ति है जो सबके पास है। खट संपत्ति बोलते हैं उसी भाषा में, अपने वेद की भाषा में खट संपत्ति। 6 संपत्ति सबके पास है, उस संपत्ति को बढ़ा दे तो हम संपत्तिशाली हैं। और ये कितना भी एक बाहरी संपत्ति को बढ़ा लें, उसी में व्यस्त रहें, उसी के पीछे पूरा जीवन खपा दें, लेकिन हम संपत्ति वाला नहीं बोल सकते, क्योंकि हम भीतर से खाली होंगे, टेंशन में होंगे और भय में जिएंगे। निर्भय भय तह गुरु की नगरिया, जहाँ सुख से दास कबीरा हो। निर्भय और सुख का जीवन उन संपत्तियों के इकट्ठा करने में नहीं और उनको संपत्ति मानने में नहीं। सतगुरु साहब ने कहा कि सब संतों ने कि भूल वही होती है कि जब उसे हम संपत्ति समझ लें। वो संपत्ति है ही नहीं, वो संसाधन है, संपत्ति नहीं, ये संसाधन है। इसे लगाया गया, ये हवा पानी को रोका, शीत को रोक रहा है, धूप को रोकेगा, यहाँ बिछाने के लिए माइक चाहिए, गाड़ी चाहिए चलने के लिए, भोजन छाजन, घर द्वार, ये सब साधन है हमारे लिए, संसाधन है, इनका उपयोग करना है और आगे जाना है। ये संपत्ति नहीं है, इनकी रक्षा करो, इन्हीं को जुटाओ, बटोरो और इन्हीं में व्यस्त रहो, लगे रहो। संपत्ति नहीं है, ये संसाधन है। संसाधन का उपयोग करना और संसाधनों को अपने जो जरूरी हैं उनकी व्यवस्था करना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन संपत्ति जो हमारे यहाँ 6 हैं, सम दम श्रद्धा समाधान उपराम, छठी कहिए मुमुक्षुता भिन्न भिन्न नाम। सम दम श्रद्धा समाधान उपराम, छठी मुमुक्षुता, ये 6 संपत्ति हैं। उसे बढ़ाने की जरूरत है और उसे बढ़ाने के लिए जब हम लगते हैं तब हम भक्ति क्षेत्र के भक्त बन, तब हम भक्ति क्षेत्र में उतरते हैं। जो अपने अंदर की संपत्ति 6 है उसे बढ़ाने में जब हम ध्यान देने लगेंगे तब हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। हम ऐसा कंठी पहने, माला पहने, ऐसा छापा तिलक लगाए, ऐसा सफेद कपड़ा पहने, चाहे कोई रंगीन पहने, ऐसा खड़ेसरी तपेसरी पहने, इसकी जरूरत नहीं है। जब भी हम अपने अंदर की जो 6 संपत्तियां हैं उसे बढ़ाने में लगते हैं तो हम सच्चे भक्त हो जाते हैं। हमें किसी पर तब
कापर दया कीजिए कापर निर्दय हो, किस पर दया करूं किस पर निर्दयी हूं, ये भाव ही समाप्त हो जाएगा। अपनी स्थिति ही समचित्त की हो जाएगी, समचित्त समान चित्त हो जाएंगे जब हम उसको पढ़ाने लगेंगे। समान चित्त रामायण में भगवान राम के मुख से वचन है समचित्त। हमारे बारे में, हम सभी के बारे में बोला कि सच्चा भक्त सच्चा मनुष्य कैसा होता है, तो कहते हैं समचित्त होता है। जो समचित्त है वही सच्चा मनुष्य है। मनुष्यता उसमें अपने आप रहेगी, पैदा होगी, वो गलत करेगा ही नहीं। और शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, किसी को गाली, किसी का चुराने लूटने लगा, किसी का काम बिगाड़ा, घूस लिया, चोरी छिनारी किया, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। अपने आप समचित्त। देखिए एक शब्द में बोल रहे हैं, केवल दो बातें कर रहे हैं, दो चीजें हमारे अंदर हो जाए तो हम समचित्त होंगे और तमाम बुराइयों से बाहर होंगे। बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं, निंदा अस्तुत उभय सम, ममता मम पद कंठ, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, दुख मंदिर सुख पुंज। संसार को कहा कि दुखों का मंदिर है। इस संसार में तुम सुख खोजो तो मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। दुख मंदिर का है, दुखों का मंदिर है संसार। लेकिन इस दुख के मंदिर में भी दो चीजें जिसके पास हैं, सुख पुंज होगा। दुख मंदिर सुख पुंज। सुख का पुंज मतलब सुखी नहीं करें, सुखी तो रहेगा, सुख देने वाला होगा। खुद सुखी तो रहेगा ही, सुख पुंज होगा, दूसरों को सुख देने वाला होगा। अपने लिए कोई बड़ा हो गया, कोई सुखी हो गया तो सौभाग्य नहीं हुआ। सौभाग्य इसको नहीं मानना है कि हम बड़े हो गए या हम सक्षम हो गए। कहा कि सौभाग्य वो है जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तब तुम सौभाग्यशाली हो। तो बोल रहे हैं कि दुख मंदिर सुख पुंज। इस दुख के मंदिर में जहाँ सुख दुख ही है, लेकिन वो सुख का पुंज होगा, मतलब सुख देने, सुखी नहीं सुख देने वाला होगा। दो चीजें क्या चीज करें, निंदा अस्तुत उभय सम। जो मान अपमान, लाभ हान, सुख दुख, कोई गाली दे दिया, कोई आरती कर दिया, कोई हानि हो गई, कोई लाभ हो गया, इस तरह की परिस्थितियां, द्वंद्व, हमेशा द्वंद्व की स्थिति हमारे जीवन में आएंगी, हमेशा आएंगी। करें दो क्षण क्षण आएंगी संसार में। ऐसा नहीं है जब चल रहे हैं तो रास्ते में ठेस लगेगी, कहीं चल रहे हैं तो कोई सामान गिर गया, घरा गया, टूट गया, फूट गया। द्वंद्व की स्थिति हमेशा हानि लाभ की बढ़ेगी। तो करें किसी भी परिस्थिति में तुम हानि लाभ दोनों आएगा, अच्छा बुरा आएगा, लेकिन उन दोनों स्थितियों में तुम समचित्त रहो, समान रहो। चित्त तुम्हारा बराबर रहे, भटके न, चित्त में कोई उद्वेग न हो, चित्त में कोई विखंडन न हो, चित्त में कोई उद्विग्नता न हो, चित्त बराबर रहे। जैसे कोई सामान टूट गया, हमारा लड़का अभी हमारे सामने एक्सीडेंट हो गया, हम देखे एक्सीडेंट हो गया तो हम उस समय हमारे कर्तव्य है दौड़ के बचाना, अस्पताल ले जाना, ये तो करेंगे। लेकिन हमारे चित्त में जैसे जो घबराहट होने लगी, चिंता होने लगी, रोने चिल्लाने लगे, ये अनावश्यक होता है। कह रहे हैं कि जब वो पूर्व जो भी आया है अपने कर्म लेके आया है, अपने भाग्य लेके आया है, अपना उम्र लेके आया, उसका निर्धारित है 12 वर्ष। 12 वर्ष तक हमारे साथ उसका संसर्ग निर्धारित है। आज 12 वो अपने कर्मों से उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे चिल्लाने रोने से या कुछ घबराने से कुछ नहीं होगा। अब हमारे शेष जो उसके साथ कर्तव्य है वो करने की जरूरत है। तो कह रहे हैं कि निंदा स्तुति हर मान द्वंद्व में, हर लाभ हानि में आप मान रहे हैं, तथा ममता मम पतकन, तथा आपका सच्चा जो दिल का प्रेम है वो मेरे चरणों में रहे, संसार के विषय वस्तुओं में नहीं रहे। सच्चा प्रेम, ममता, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में, बेटी बेटा, पत्नी, घर परिवार में, धन संपत्ति में ममता न लगाएं। ममता मेरे चरणों में रखें और सभी स्थितियों में, हानि लाभ के परिस्थितियों में समचित रहें, चित्त में कोई उद्विग्न न आवे। तो ऐसा अगर अभ्यास करते हैं, ऐसा जीवन में अगर जीना शुरू करते हैं
तो सभी संत हमारे दर्शन, सभी साधक सब कह रहे हैं, निष्कर्ष रूप में हम कह रहे हैं वचन कि हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, टेंशन से दूर रहेगा। जब टेंशन नहीं होगा, सुखी होगा, जब हमारी नींद आएगी, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम कर सकेंगे, प्रेम से बोल सकेंगे, क्रोध नहीं आएगा, क्रोध रहित होंगे, जीवन सुधरने लगेगा, मनुष्यता आने लगेगी। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को, साहब ने कहा है कि यही विधि आप संवारे, जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रथियों ने यही विधि आप संवारे। सूत्र दिया कि इस तरह से अपने जीवन को बनाने में, संवारने में लग जाए। कैसे? जैसी कहे करे जो, उसी बात को बीजक में साहब बोल रहे हैं। जैसे वो अपने शब्द में बोल दिए, ये अपने शब्द में, वो संत शब्द में बोल रहे हैं निंदा। तो वो कह रहे हैं कि जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, जैसा कहे वैसा करे, कहे कुछ करे कुछ ऐसा न रहे, राग द्वेष निर्वारे, किसी से प्रेम किसी द्वेष ऐसा न रखे, समचित रहे, सबसे समान भाव रहे, तामे घटे बढ़े रथियों ने यही विधि आप संवारे। दो चीज ऐसा हो जाता है तो हमारे दिल में घटी बढ़ी नहीं होगी और हमारा जीवन सफल होगा। तो हमें अभ्यास करना है। सदगुरु साहब, अभी हम लोग काशी से, मगहर से अभी कुंभ चल रहा था, 64 करोड़ 30 लाख लोग पधारे, सभी तो अयोध्या और काशी और मगहर में लाखों लोग, सभी काशी मगहर सब में, और हजारों लोग मगहर में भी 2 महीने तक काफ़ी पूरे देश से सभी कबीरपंथी इधर से भी गए थे, सब लोग, बहुत लोग पहुँच रहे थे, हम लोग पूरा सेवा कर रहे थे। तो सदगुरु साहब ने, कबीर साहब ने का वो धाम है कभी भी, और इसमें हम देखें कि सभी बंदगी कर रहे थे, सभी कबीर साहब के अनुयायी हैं। तो कबीर साहब सदगुरु, सतपुरुष, परमात्मा ऐसे संत हुए कि जो हमारे जीवन को प्रपंचों से बाहर करते हैं और दिखावा से बाहर करते हैं, बिल्कुल किसी तरह के दिखावा और प्रपंच से बाहर करते हैं। कल हम लोग कौन जगह था, शिवपुरी के पास कराई था, करेला गाँव कस्बा है शिवपुरी के पास। तो वहाँ बहुत कबीर साहब के मानने वाले लोग हैं। तो उन लोगों ने कबीर साहब का मंदिर भी बनाया है और कबीर साहब की प्रतिमा भी लगाया है, मूर्ति लगाया है। तो सब लोग, हम लोग गए देखने, आश्रम में गए, दर्शन किए और पूजा आरती किए। तो दूसरे लोग जब सड़क पर कहे कि महाराज जी आप लोग कबीरपंथी हैं, वो पूछे कि आप लोग कबीरपंथी हैं, हम कहे हाँ कबीरपंथी हैं। तो कहे कि कबीर साहब तो मूर्ति पूजा वगैरह पाखंड मना किए हैं। हाँ, आप लोग खुद मूर्ति उर्ति मंदिर बना के उसी तरह पाखंड में लग गए, आरती पूजा और प्रार्थना ये सब साहब पाखंड बताए और उसी को आप लोग मूर्ति पूजा करने लगे। तो देखें, उनको जानकारी नहीं थी। हमें भी जानना है कि कबीर साहब की मूर्ति तो लगी है, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया है। वो स्मारक है, जैसे गांधी जी की, अंबेडकर जी की, नेहरू जी की, किसी की प्रतिमा, पटेल जी की, किसी की प्रतिमा लगी है, महापुरुषों की, विवेकानंद जी की, दयानंद की। तो ये स्मारक है, स्मृति है। उनसे हम प्रेरणा लेने के लिए अच्छा काम किए, हमारे देश के महापुरुष थे, उनसे हमें प्रेरणा लेना है, ऐसा हमें राष्ट्र के लिए बनना है। लेकिन जब हम हनुमान जी और दुर्गा जी और दूसरे राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई ना अयोध्या में, तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो मानवीकृत हो जाता है। वहाँ भी भोग लगेगा, पंखा भी लगेगा, वो मानव की तरह जीवित विग्रह हो गए। तब वो वहाँ पर हर चीज पूजा करना, भोजन लगाना, भोग लगाना, आदमी फंस जाएगा। तो वो मूर्ति पूजा हुआ, और स्मारक बनाना मूर्ति पूजा नहीं, स्मारक हुआ। तो कबीर साहब की प्रतिमा जहाँ भी लगी है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो स्मारक है। और जहाँ देवी देवता की मूर्ति लगी है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वो पूजा है। और इस तरह की पूजा को साहब ने मना किया, कहा कि साक्षात जो सामने है
उनको तुम भगवान मान के भगवान को खोजने मत जाना। साहब ने कहा कि भगवान को खोजने मत जाना, जो सामने हैं इन्हीं को भगवान मान के सेवा कर देना, वो खुश हो जाएगा। लेकिन जब तुम खोजने जाते हो, जहाँ से जाते हो वहीं छोड़ के जाते हो। दिल में खोज दिलहिमा खोजो यहीं करीमा राम, दिल में यहीं थे, यहीं छोड़ के तुम बाहर जाने लगे तीर्थ में, मूर्ति में, कहाँ कहाँ, मंदिर में, मस्जिद में, कहे वहीं छोड़ के चले आए। अब मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे नहीं। तो कहे कि अगर उन्हें पाना है तो तुम जहाँ वहीं आंख बंद करो, आंख बंद करके भीतर जाओ, मिलेंगे। आंख खोल के बाहर खोजते रहो, नहीं मिलेंगे। और जो सामने हैं उन्हीं सेवा कर दो, वो खुश हो जाएगा। अयोध्या में कबीर साहब जा रहे थे तो पुजारी जी, वहाँ बहुत मंदिर है, सब मंदिर में भोग लगता है एकदम से। कोनो मंदिर वहाँ पर है द्वारकाधीश, और वहाँ कई मंदिर हैं, बनारस में भी है कि 56 व्यंजन रोज बनता है। 56 प्रकार का, 56 भोग बोलते हैं, 56 प्रकार का भोग लगेगा। स्वामीनारायण का मंदिर में घर के पास है, राम जी के लिए 56 व्यंजन बनता है। 56 प्रकार का भोग बन के वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। कोई नहीं खाता, सब हम लोग खाते हैं, पुजारी लोग लेकिन वो पूजा एक मान के पूजा है। तो पुजारी पूजा करने, भोग लगाने जा रहे हैं, तो उसी समय कुत्ता है, तो पुजारी कुत्ता को भगाया। उधर भिखारी आया, उधर भिखारी को भगाया। तो कबीर साहब बोलते हैं, साक्षात भगवान द्वार से भूखा जाई, पत्थर को भोग लगाई। साक्षात भगवान कुत्ते के रूप में आए, भिखारी के रूप में आए, उन्हें तो भगा दिया और पत्थर को भोग लगा रहा है। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो लोग समझते हैं कि ये जो मूर्ति का आलोचना कर रहे हैं साहेब के बारे में सभी लोगों ने जो अध्ययन किए, सभी लोगों ने कहा कि साहेब एक वचन भी आलोचना किए ही नहीं। जितने विद्वान है वो कह दिए, साहेब के वचन में, कबीर साहब के वचन में आलोचना के एक भी शब्द नहीं है। जो कुछ बोलते हैं विज्ञान बोलते हैं। जहाँ हमारे रहने में, कर्म में, हमारे धार्मिक मान्यताओं में, हमारी किताबों में जहाँ कुछ अन्यथा लिखा गया है, अन्यथा हम करने लगे हैं व्यवहार सत्य से बाहर, उसको उन्होंने बताया क्या, लेकिन आलोचना नहीं करी, सत्य बोला, विज्ञान बोला। कबीर साहब का ये महिमा जान के सब लोग खुश हो जाते हैं कि कबीर साहब कोई आलोचना किसी की नहीं की। तो वो लोग समझते हैं कि मूर्ति का आलोचना करते हैं। साहब ने मूर्ति की आलोचना नहीं किया। वो कहते हैं कि जो भोग की थाली तुम लेके चले थे और भिखारी के रूप में भगवान साक्षात आ गए या कुत्ते के रूप में आ गए, वो भोग की थाली तुम उन्हें ही दे देते तो मंदिर वाला भगवान खुश हो जाता। साहेब की अब उनके तुम भगा के, कुत्ते को रूप में, भिखारी के रूप में आए भगवान को भगा के तुम जाके वहाँ सिर पटको चाहे पैर पटको, वो नाराजी हो जाएगा, तो खुश हो ही नहीं सकता कभी। हम उसी के लड़के को भगाएंगे, उसी को कहेंगे कुर्सी दीजिए बाबू, कोई नहीं ऐसा खुश होगा। तो कबीर साहब ने कभी आलोचना नहीं की। सत्य के प्रति, वास्तविकता के प्रति जो स्वाभाविक है उसको दर्शाया, और हमें विज्ञान से ये मानना है। और देखिए भगवान बुद्ध बोलते हैं हमारे बारे में एकदम कट्टर कर रहे हैं कि किसी बात को इसलिए नहीं मानना कि हमारी परंपरा में हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारे माता पिता, हमारे रीति रिवाज में है, हमारे वेद शास्त्र में लिखा, हमारी किताबों में लिखा है, इसलिए मत मानना। किसी बात को इसलिए मानना कि तुम्हें विवेक से लगे कि ये ठीक है, नहीं तो उस समय जब पुराने जमाने में वो ठीक रही होगी, अभी ठीक नहीं रही। तो कभी यहाँ सड़क बनी है, कभी यहाँ खेत भी रहा होगा, तो कहे कि अब वो बात कहने से नहीं होगा कि खेते रहा तो खेते कोड़ते रहो, सड़क की जरूरत है, सड़क बनाएंगे। तो इसी तरह मान्यताओं में भी कोई विधान पहले बनाया, विधान समय के साथ बदल गया, आवश्यकताएं बदल गई, जरूरत बदल गई, मान्यताएं बदल गई, तो वो समय के साथ बदलाव लेगी, न कि उसी को घिसी पिटी चलाते रहो। तो साहब ने, सभी संतों ने, हमारे दर्शन ने, भारतीय दर्शन ने बिल्कुल स्वतंत्र किया है। विचारों की स्वतंत्रता हमारे ही दर्शन में है और किसी में नहीं है, कि जो समय के साथ तुम्हारा विवेक से लगे उसे बदल देना, न कि उसे घिसी पिटी मान्यताओं में फंसे रहना, छोड़ देना है और सत्य के साथ चलने का आदत डालना है, सत्य को अपनाना है। जो भी कहे कोई कहीं से भी
वो कुरान में अच्छा लिखा है, बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है, हमारे संतों ने लिखा, कोई महापुरुष गुरु नानक देव ने लिखा, विवेकानंद कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, कबीर साहब बोलते हैं, कहीं किसी में भेद नहीं करना, सबको आदर करना। सभी हमारे महापुरुष हैं, सभी हमारे अगुआ हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। जहाँ भी अच्छाइयाँ मिले वहाँ से अपनाना और कहीं से भी बुराइयाँ मिले उसे छोड़ना, ये संतों का आदेश है। रजनीश ओशो रजनीश भगवान बहुत कबीर साहब का पर तो 8-10 किताबें लिखा। तो कबीर साहब को इतना मानते हैं, इतना बोलते हैं, कहते हैं मानव सृष्टि के, कबीर किताब लिखा है तो कहा मानव सृष्टि के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई पैदा नहीं हुआ। मानव सृष्टि के इतिहास में कबीर साहब कैसा। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि दुनिया को किसी एक रास्ते पर जाना है तो कबीर साहब का रास्ता होगा, कि दुनिया को किसी एक रास्ते पर सब लोग एक साथ मैंने प्रेम कर सकें, बैठ मिल सकें दुनिया के लोग, तो कबीर साहब का रास्ता होगा। ऐसा आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक जो आज का विज्ञान उनसे ऊपर नहीं हुआ, ऐसा सभी लोग कबीर साहब का अपना। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर लिखे हैं, तो वो कहे कबीर की रमैनियाँ वेद की ऋचाओं से भी आगे चली जाती हैं। और बनारस के पंडित सब खां कर दिया, कहा कि अरे कबीर एक समाज सुधारक जोलाहा और वो साधु संत फक्कड़, ये जो वेद है ये वेद ईश्वर वाणी है, तुम ईश्वर वाणी से ऊपर कबीर की वाणी बता रहे हो। कबीर की रमैनियाँ वेद की ऋचाओं से भी आगे चली जाती हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़ी विद्वान थे, तो उन्होंने कहा कि हम कबीर परंपरा के हैं। कबीर साहब ने कहा मैं कहता आखन की देखे, तू कहता कागज की लेखे, कागज की मैं कहता सुझाव ना रही, तू राखे उलझाए रहे, मैं कहता तू जागत रही हो, तू जाता है सोए रहे, मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोह रहे। तो साहब ने कहा है कि कागज देखी नहीं आखन देखी, तो मैं जो देखता हूँ वो बोलता हूँ। मैंने वेद भी पढ़ा, बीजक भी पढ़ा, और मैं देखा कि इसमें, तो उन्होंने सब पंडित इकट्ठा हो गए बनारस में, कहे कि तुम कबीर को, एक सामान्य व्यक्ति को ईश्वर से ऊपर बता रहे हो, कैसे बता रहे हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 2-4 उदाहरण रखा। वेद का दशम मंडल जो सर्वश्रेष्ठ दर्शन की ऊंचाई पर है, रहस्यवाद दर्शन, वेद का दशम मंडल सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण में जाके वेद कहता है, आप रामायण महाभारत देखते हैं तो नहीं कहते, तो उसमें देखे कि वो कहता है जब अग्नि नहीं था, जब सूर्य नहीं था, जब ये चंद्र नहीं थे, हवा नहीं था, पानी, तब क्या था, तब क्या था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सतपथ ब्राह्मण में जब दर्शन की ऊंचाई पर जहाँ वेद मेन बात में जा कह रहा, तो वहाँ क्या था कर रहा है। और कबीर साहब कह रहे हैं चंद सूर्य दिवस नहीं रजनी, तहाँ जाए लाड़ लगावे, जहाँ चंद सूर्य दिवस रजनी नहीं है वहाँ जाकर मैं प्रेम करता हूँ। सीधा ही ये कहाँ है, क्या क्या है, अभी पूछ रहा है, अभी पता नहीं है उस समय तक वेद को। ऐ कहें कहाँ जा मैं लाड़ लगाऊँ, वहाँ जाकर मैं प्रेम करता हूँ। तो सब पंडित चुप हो गए, मान लिए कि नहीं भाई ये तुम सही जानकार हो, और कबीर साहब के बारे में अब प्रश्न नहीं हो सकता। सब पंडित बनारस के मान लिए कि कबीर साहब के बारे में प्रश्न नहीं हो सकता। इतनी बड़ी दर्शन की ऊंचाई, उसकी ऊंचाई अभी जो आप जानते होंगे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं हमारे बंगाल के बहुत बड़े, तो गीतांजलि लिखा, तो गीतांजलि उनकी रहस्यवाद की स्थापना करती है। रहस्यवाद जीव ईश्वर के मिलन के बारे में, जो एक हमारे बहुरिया धनिया नाव ले राखो रमजनिया नाव, तो पीएम और तो वो जो साहेब भूगट का पट खोल रहे तो क्यों मिलेंगे, जो एक मिलन है जीव और ईश्वर का, उसे रहस्यवाद कहते हैं। तो उसका वर्णन रहस्यवाद का गीतांजलि में, तो नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई गीतांजलि। तो ईसाई विद्वान लोगों ने कहा कि ये रहस्यवाद तो हमारे बाइबिल का है, ये चुरा के लिख लिया, तो इसलिए इसको पुरस्कार थोड़ा मिलेगा, भारत वाले को चुरा के लिख लिया, तो रिएक्ट कर दिया। ये वास्तविक घटना है।
रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार स्वीकृत हुआ चुना गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं ये बाइबल से रहस्यवाद तो बाइबल में है, भारत में ही नहीं है। तो इसको कैसे सिद्ध किया जाए कि भारत हमारा रहस्यवाद है। रहस्यवाद तो भारत आदिकाल से ऋषियों का देश तो यही नहीं रहेगा, वो तो कब जंगली थे वो लोग हम कब से वेद की ऋचाएं गा रहे हैं। तो क्षिति मोहन सेन, नजर द्विवेदी और कई विद्वानों ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने फिर खोजा तो कबीर साहब की 100 पदों का 100 पोएम्स ऑफ कबीर साहब के 100 पदों का अनुवाद करके प्रस्तुत किया, जो रहस्यवाद के पद है। कबीर साहब का पूरा रहस्यवाद है, पूरी बाणी आधार तो प्रस्तुत किया कि तब उन लोगों ने देखा कि अरे रहस्यवाद तो भारत का है कबीर साहब, तब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कबीर साहब उसका पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं रहता क्रिया कर में ना जोग उपवास में, ना मैं कोनो भंवर गुफा में, ना जो मैं कहीं सब जगह मना कर दिया, कहीं नहीं। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, हों तो हों विश्वास में, हों सांसों की श्वास में, खोजत तुरते मिल में पल भर की तलाश में। पहले हमारे वेद शास्त्र वाले, रामायण वाले, महाभारत वाले, ये जो इतने साधु पंडित थे सब कर रखे थे, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म करते रहो जतन, मिलेंगे नहीं कई जन्म। कठरी तपस्वी बनो, जंगल जाओ, ये करो वो करो, और घर छोड़ो गुफा जाओ, दुनिया भर का ऐसा कठिन बता रखा था। कबीर साहब ने कहा कि खोजे इतना जन्म जन्म जतन करने की जरूरत नहीं है, खोजे तो तुरंत ही मिलेंगे। मैं आप जो ही आप इच्छा करेंगे खोजने की वो तुरंत ही मिलेंगे। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हों सांसों की सांस में, मुझे कहाँ दूर खोजना, मैं तो हमारे सांसों में बसा हूँ। तो इस तरह से साहब ने उस रहस्यवाद जो कठिन बना रखा था उसे सहज किया। सब कुछ ईश्वर। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी से मिल सकती है, प्रेमी अपने प्रेमिका से मिल सकता है, पति अपने पत्नी से, पत्नी अपने पति से मिल सकती है। अंक अंक भर बैठिए पाप शरीर जाए, अंक भरी भरी बैठिए। वैसे ही जीव परमात्मा से मिल सकता है, वैसे हम अपने राम से अपने अंग भर बैठ कर मिल सकते हैं। कबीर साहब ने कहा, वो रहस्यवाद नहीं बता दिया कि वो तो जन्म जन्म करते रहो, वो अदृश्य है, अलेख है, अपेख है, दिखता नहीं, कैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा कि वो तो उसी रूप में मिलेगा, इस रूप में हम उसे अपने खोजते हैं। तो खोजने की बातें नहीं, हमारे पास ही है। तो साहब ने हमारे भक्ति को, हमारे साधना को, हमारे रहनी को, हमारे सभी चीज़ों को जो कठिन था उसको सहज किया। कबीर साहब ने सहज जीवन बनाया। जीवन में जो हमारी कठिनता है, जो दिखावा है, उसी को हम केवल कम कर दें। कहा कुछ करो नहीं, जो तुम कर रहे हो वो भी छोड़ दो। हमें पाने के लिए तुम क्रियाकर्म और करने की जरूरत नहीं, जो कर रहे हो उसे भी छोड़ने की जरूरत है, ऐसा कहा। और ऐसा सहज जीवन बनो, सहज रहनी बनो, सहज विचार, सहज ज्ञान, सहज। और फिर सूरत समानी निरत में निरत रही निर्धार, सूरत निरत मिला भया तो फूले शंभु द्वार। शिव का दरवाजा, वहाँ जल चढ़ाने से नहीं, जल यहाँ अमृत टपक रहा है उसे पीने से मिलेगा। वो बाहर जाके जल चढ़ाना, वो प्रतीक बनाया कि वो याद रहे हमें, वो जल अमृत टपक रहा है, शिव का दरवाजा खुलने वहाँ से उसे पीना है और हमें अमर होना है। लेकिन अमर होने के लिए अमरनाथ गुफा जाना या कहीं जाना से नहीं मिलेगा। आंख बंद करके हमें सूरत समानी, अपनी सूरत जो संसार में चल रही है, हमारी वृत्तियाँ निरत हमारी ज्ञान की चेतना हमारे अंदर चल रही है, दोनों दो बनी हुई है, इसीलिए हम दुखी हैं।
सूरत नीरत मेला भया कहीं सूरत जो संसार में चल रही है और नीरत जो हमारी ज्ञानती चेतना अंदर है, दोनों मेल हो जाए, मिक्स हो जाए तो खुले समुद्वार हमारे ज्ञान का दरवाजा खुल जाएगा, हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। बाहर खोजना दौड़ना नहीं, बल्कि ध्यान में जाना, आंख बंद करना, सत्य सहज जीवन अपनाना, ऐसा हमारे लिए साहब ने रास्ता बताया है। तो हम सबको उस रास्ते पर चलना है। और अभी भोजन नहीं आया है, हम लोग तो बहुत पहले से आए थे, लेकिन उधर सत्संग कार्यक्रम, उधर छोटे छोटे और लोग घरों में